मैं आप लोगों को जो स्पेशल जगह बता रहा था लेके जाने के लिए, वो है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ। जैसे कई सारे लोग परेशान होते हैं, हेमकुंड साहिब यात्रा, केदारनाथ यात्रा, 4 धाम यात्रा में किसी भी जगह पे जाते समय बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है और किसी डेट पे आपको जाना है, जिस डेट के आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार पहुँच के भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। किस तरीके से मैं उस जगह पे लेके चल के बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो बहुत सारे छोटे छोटे कैंप है और ये रहा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस। और ये लेफ्ट हैंड साइड में बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं, यहीं इसके अंदर सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ऐसे लोग अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन करा के फिर यात्रा करने जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे बैठना भी पड़ता होगा, वेट भी करना पड़ता होगा, लेकिन अभी देखो बिल्कुल खाली है, बिना किसी दिक्कत के रजिस्ट्रेशन करा के लोग निकल रहे हैं सीधा सीधा। तो ये है सीक्रेट वाटरफॉल के लिए रास्ता, जहाँ मैं कल जाके स्टे करके आया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा भाई। और ये है मेन सड़क तपोवन की, जो कि तपोवन के अंदर से होते हुए सीधा केदारनाथ धाम के लिए, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है भाई सीधा सीधा। और यहाँ से नीचे की तरफ आप जाओगे तो ऋषिकेश आ जाएगा भाई। तो मेन सड़क पे पहुँच चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपको एक ऐसा स्टे दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैंने सिर्फ 250 रुपये में स्टे करने के लिए जा रहा हूँ। इसी डॉम्स होने वाले हैं भाई, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। तो चलते हैं भाई। इवन मैं सामान उठा के लेके आ चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अभी वहाँ जाके सारा सामान रखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको एक स्पेशल चीज़ और भी दिखानी है। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने वाले हो, 4 धाम यात्रा करने वाले हो, या फिर हेमकुंड साहिब यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो इस वक्त मैं गंगा रिवर के अपोजिट साइड, मतलब तपोवन के जस्ट अपोजिट वाले साइड पहुंच चुका हूं, जहां पे परमार्थ निकेतन और यहां पे गंगा आरती होती है। इस पूरी रोड के अंदर ना सारे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आगे जाओगे ना, तो आपको रिवर बैंक्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे घाट बने हुए हैं, जहाँ इवन शाम के टाइम पे ना गंगा आरती होती है। और यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल से स्टेज के ऑप्शंस भी है, लेकिन बहुत कम लोग इस डायरेक्शन में आते हैं भाई। मैंने भी ये जगह जो बुक करी है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने जस्ट अभी चेक भी किया फिर से, तो ये अभी 600 रुपये की शो कर रही है, पर मैंने 250 रुपये में बुक करी है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दे दूँगा। और जिसके थ्रू मैंने बुक करी है, मतलब जिस ऐप के थ्रू बुक करी है, वो ऐप सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टे वैसे तो आपको इतना सस्ता नहीं पड़ने वाला। बाकी चलते हैं अंदर, आप लोगों को स्टे दिखाते हैं। ये चेकआउट करो भाई, इसके वजह से मैं इस वाले डोम स्टे में आया था भाई स्पेशल। यहाँ एसी लगा हुआ है, मस्त वॉशरूम भी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ये देखो काफ़ी मस्त प्रीमियम टाइप का वॉशरूम है, लेकिन वॉशरूम छोटा बहुत है। एक डोम के अंदर, मतलब एक रूम के अंदर कितने सारे डोम है बता दूँ आप लोगों को। 10 डोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये प्रीमियम सा डोम मुझे मिला है सिर्फ 250 रुपए का, एसी के साथ। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, मस्त एसी काम कर रहा है भाई। ठंडा बहुत हो रखा है रूम, तो मैंने अभी एसी बंद करवाया है और थोड़ा बहुत आराम कर रहा हूँ यहाँ पे। आराम से बेड है, ये वाला बेड मेरा है, मैंने नीचे वाला लिया है। इवन मेरे पास यहाँ पे लॉकर भी है, यहाँ सामान रख सकता हूँ अपना, रखना चाहूँ तो। ये जो पूरा सामने वाला एरिया है ना, ये है परमार्थ निकेतन वाला साइड, इसे बेसिकली अपोजिट साइड कह सकते हो तपोवन के। और यहाँ पे आपको सारे लाइन में कुछ कुछ हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे, जिनका बहुत ही प्यारा व्यू है। पर मुझे ये नहीं पता 250 रुपए में डोम स्टे मिल जाएगा यहाँ पे। 250 रुपए यार क्या होता है, कुछ भी नहीं। सच्ची यार, काफी ज्यादा मस्त। ये बाय द वे वैसे तो 600 रुपए का पड़ता है डोम, अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे, चेक भी करोगे, 600 रुपए के आसपास शो करता है। पर रैंडमली कई बार क्या होता है, शाम के टाइम या दिन के टाइम ये प्राइस ड्रॉप्स होते हैं, और मैंने इन्हें ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बुक किया है। कई बार आप चाहो तो booking.com के थ्रू चेक कर सकते हो, वहां पे भी सस्ते मिल जाते हैं। मेक माई ट्रिप्स पे भी सस्ते मिल जाते हैं। मैंने जो इस बार वेबसाइट बुक करी है वो बिल्कुल नहीं है, और मैंने फर्स्ट टाइम उसे बुक करी, तो फर्स्ट टाइम एंट्री पे मुझे ना 50 रुपीज का उस पर वाउचर भी मिला था। तो वैसे 300 रुपए का स्टे था, 50 रुपीज का वाउचर आगे मुझे 250 रुपए का पड़ा। मैंने कल रात में भी बुक कर रखा था, जो आपने पिछले वीडियो में देखा, वो भी 250 रुपए का था, लेकिन वो नॉन एसी था, ये विद एसी है। साथ में वॉशरूम भी इसका नीट एंड क्लीन है। बस एक ड्रॉबैक लगता है मुझे हॉस्टल के अंदर, वॉशरूम थोड़े ज्यादा होने चाहिए भाई। देखो अब 10 बेड है यहाँ पे, 10 बेड पे एक वॉशरूम है। वॉशरूम तो कम से कम मतलब 2-3 होने चाहिए, तो बढ़िया रहता है, फिर दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि सुबह सुबह टाइम पे सभी को जाना होता है, और उस टाइम पे अगर वो भरा हुआ होगा तो आदमी कहाँ भागेगा, है कि नहीं भाई। सो अभी मैंने सारा सामान रख दिया है रूम के अंदर। वहाँ पे ना लॉकर भी मिले हुए हैं, तो लॉकर के अंदर रख दिया है। बाकी चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर इसका रूफटॉप है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो देखते हैं कैसा है भाई। काफ़ी मस्त सी ग्रेविटी हो रखी है भाई पूरी प्रॉपर्टी के अंदर।
वाह भाई क्या व्यू है इसकी टेरेस से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। लगता है क्यों ना एक प्यारा सा ड्रोन शॉट तो यहाँ का बनता ही है भाई। एक तो इतना प्यारा गंगा का व्यू आ रहा है भाई, साथ ही साथ यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग, और ये पूरा वैली का प्यारा सा व्यू। चलो आप लोगों को एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ यहाँ से। हर वीडियो में मेरी कहानी, हर फ्रेम में जीने का जुनून, दुनिया देखूं दुनिया दिखाऊं, यही है मेरा सुकून। मैं हूँ एक ट्रैवलर क्रिएटर, दिल से जीता हर एक सफर, रास्ते बुलाते रोज मुझे और मैं चलता जाऊं इधर उधर। माउंटेन मंदिर चाय और यारी, यही मेरी दुनिया सारी, व्यू से ज्यादा यादें कमाऊं, सफर ही मेरी जिम्मेदारी। सुबह के दरनत की हवा में, शाम समुंदर के किनारे, कभी बस में कभी ट्रेनों में, हम लिखते अपने नजारे। सो व्यू तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई यहाँ के स्टे का। पर एक चीज़ बताऊँ, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा, धूप निकली हुई है बहुत तेज़। दोपहर के इस वक्त 4 बज रहे, लेकिन अभी भी तेज़ धूप निकली हुई है। पर यहाँ पे मतलब शाम को अच्छा लगेगा, या फिर मानसून के टाइम आओ ना तो बहुत प्यारा मौसम होगा भाई, क्योंकि नदी का चारों तरफ व्यू है, पहाड़ियाँ बहुत प्यारी नज़र आ रही है, तो काफ़ी मस्त रहेगा। बाकी अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आपको एक स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ जो आपके बड़े काम आने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलते हैं। पहले तो मैं दरबार साहिब दर्शन करने आ चुका हूँ भाई। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब यात्रा जब आप करने आओगे तो यहाँ से पहला पड़ाव स्टार्ट होता है, और सब लोग हेमकुंड साहिब यात्रा करते समय ऋषिकेश में इसी गुरुद्वारे के अंदर स्टे करते हैं भाई। इस वक्त जोरों शोरों में गुरुद्वारा साहिब के अंदर तैयारियां चल रही हैं भाई। ऋषिकेश में देख सकते हो, यहाँ पे भी सारी तैयारियां चल रही हैं, पेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई। जैसे कि आप लोगों को पता है, आने वाली 23 तारीख को हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है भाई। यहाँ पे जोरों शोरों से सारी तैयारी की जाती है, क्योंकि कई लाखों में संख्या में संगत आएगी जो हेमकुंड साहिब यात्रा करेगी, तो उन लोगों के लिए सहूलियत यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की सारी तैयारियाँ इस वक्त यहाँ पे चल रही है भाई। बाकी अभी चलते हैं भाई बाहर। मैं आप लोगों को जो स्पेशल जगह बता रहा था लेके जाने के लिए, वो है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ। जैसे कई सारे लोग परेशान होते हैं, हेमकुंड साहिब यात्रा, केदारनाथ यात्रा, 4 धाम यात्रा में किसी भी जगह पे जाते समय बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, और किसी डेट पे आपको जाना है जिस डेट के आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार पहुँच के भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। किस तरीके से मैं उस जगह पे लेके चल के बताता हूँ आप लोगों को। तो ये है ऋषिकेश का बस स्टैंड, राइट में आप देख रहे हो भाई। और हरिद्वार और ऋषिकेश के बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर इजीली मिल जाएगा भाई। मैं आपको वैसे लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे ही है यहाँ से। ये देखो भाई, बस यहाँ से सीधा सीधा जा रही है, आगे जाके लेफ्ट में बस स्टैंड है, और उसके थोड़ा सा अगर पीछे आओगे तो, और अगर यहाँ चाहो तो यहाँ भी उतर सकते हो बस से। ये रहा भाई यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप, यहाँ पर आके आप अपनी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए, और 4 धाम यात्रा के लिए भी भाई। किसी भी यात्रा को करना चाह रहे हो और आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है भाई। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ मिल तो जाती है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, वीक डेज पे तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन वीक एंड पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनके पास खुद के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो कोशिश करना वीक डे पे अगर आप यात्रा कर रहे होगे तो इतना ट्रैफिक यहाँ नहीं मिलेगा, ईजिली आप अपनी यात्रा मार्ग में यात्रा करवा के भी जा सकते हो। बाकी एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा एडिशनल बेनिफिट के लिए, कि अगर आपकी डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको 23 तारीख को जाना है और आपने
22 या 21 तारीख को पहुंच गए हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इतना तो मतलब जो स्टाफ पुलिस वाले होंगे ना वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और जाने देंगे। लेकिन अगर 1 वीक या उससे ज़्यादा डिफरेंस होता है ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और ये भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ अगर होती है यात्रा के टाइम पे तो भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। डेट आगे पीछे अगर आप लेना चाहो तो फिर आपको उसी डेट पे यात्रा करना पड़ेगा। कारण क्या होता है, केदारनाथ में स्पेसिफिकली ये दिक्कत पड़ती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग भीड़ पे पहुँच जाते हैं। फिर एक ही टाइम पे वहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी चीज़ें कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, यात्रा को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केदारनाथ यात्रा के टाइम पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बद्रीनाथ में इतनी चेकिंग नहीं होती है, पिछले 3 साल से देख रहा हूँ मैं। होने के लिए वहाँ भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस साल बद्रीनाथ यात्रा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ ओपनिंग के टाइम पे देखी गई है। और इवन तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग दर्शन के लिए काफ़ी लंबा टाइम भी लगा है भाई लोगों को। तो मैं उसके लिए भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करा के आए और वहाँ भीड़ हो गई तो फंस सकते हो भाई। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और यहाँ आके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ऑफलाइन भी। यहाँ पे आपको स्लॉट्स मिलते हैं, यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, आपको स्लॉट दिए जाते हैं, फिर आप यात्रा कर सकते हो इजीली। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर अगर जैसे आप बड़े टेम्पो ट्रैवल लेके आए और बड़े टेम्पो ट्रैवल में 8-10 लोग हैं और किसी के पास भी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ऊपर ना बड़ी गाड़ियों की भीड़ सबसे ज़्यादा लगती है। मैं आप लोगों को बता दूँ, 2 व्हीलर वालों को इतना टेंशन नहीं रहती है, बड़ी गाड़ी वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। चाहे आप 4 व्हीलर से आ रहे हो, चाहे आप बड़े बस से आ रहे हो, दिक्कत रहेगी। फिर जिस गेट के बाहर से मैं बात कर रहा था वहाँ से अंदर आ चुका हूँ। यहाँ देखो बहुत सारे छोटे छोटे कैंप है और ये रहा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस। और ये लेफ्ट हैंड साइड में बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं, यहीं इसके अंदर सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, यहाँ पे रुक के सारे रजिस्ट्रेशन करा के फिर आगे यात्रा कर रहे हैं भाई, देख सकते हो आप। तो ऐसे अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो केदारनाथ यात्रा, 4 धाम यात्रा, तो यहाँ पर आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेना बिना किसी दिक्कत के। आपकी यात्रा इजीली हो जाएगी भाई। इजीली लोग अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन करा के फिर यात्रा करने जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे बैठना भी पड़ता होगा, वेट भी करना पड़ता होगा। लेकिन अभी देखो बिल्कुल खाली है, बिना किसी दिक्कत के रजिस्ट्रेशन करा के लोग निकल रहे हैं सीधा सीधा। ये सारा थर्सडे का माहौल है, ये मत सोचना कि फ्राइडे को भी ऐसा मिलेगा, सैटरडे को मिलेगा, संडे को मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई, इससे ज़्यादा बहुत भीड़ हो सकती है भाई। पर अभी ऐसा माहौल है, देख लो। सब लौट के चलते हैं अपने स्टे वाली लोकेशन पे। सो मैं वापस अपनी प्रॉपर्टी जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ पहुँच चुका हूँ भाई। और मुझे किसी ने बताया था कि आज ना ऊपर छोटा मोटा ओकेजन सा होगा, गाने वाने गाए जाएंगे छत पे, रूफटॉप पे। तो रूफटॉप पे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। सबसे तगड़ी तो मेरी स्टेयरकेस लगती है भाई, साइड मुझ है ही नहीं। दिस इज नेक्स्ट डे और मैं सुबह उठ चुका हूँ। अभी निकल रहे हैं यहाँ से। जैसे कि आपको पता है मेरा सारा सामान केदारनाथ धाम में, तो केदारनाथ धाम की तरफ निकल रहे हैं भाई। चलते हैं, अभी रूम को बाय बाय कर देते हैं। बहुत प्यारा स्टे था भाई, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मतलब पहले तो 4 ही लोग सो रहे थे यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे रात हुई ना यहाँ पे टोटल 10 लोग हो गए भाई। चलो बढ़िया है भाई, काफी सारे फ्रेंड्स मिले। एक मैंने फ्रेंड भी बनाया, आपको आगे चलते हुए मिलवाता हूँ। चलते हैं अभी नीचे की तरफ। भाई खतरनाक सीन हो चुका है। और जो मैं भाई के बारे में बात कर रहा था वो यही है। ये अभी गेट खोल रहे थे, गेट ही बाहर आ गया भाई। खतरनाक सीन है। अब खोले, अरे हाँ चलो चलो चलो, जुगाड़ से हो गया काम, चलो करते हैं। अरे भैया खुल जाओ। चलो हो गया। चलो ये चलो 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 लेट्स गो। डॉर्मेट्री में यही फायदा होता है, काफी मस्त मस्त फ्रेंड्स बनते हैं आपके और बहुत अच्छा लगता है भाई। सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होते हैं ज़्यादातर, और कुछ अपने ट्रैवलर्स भी होते हैं, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो काफ़ी नॉलेज भी मिलती है भाई। निकलते हैं यहाँ से बाहर। सो भाई ये ऐसा पहली बार होते हुए देखा। ये देखो भाई, क्रेटा के जस्ट बगल में बंदे ने अपनी चड्डी टांग रखी है। इतना ही टैलेंटेड आदमी है। चड्डी सुखाने के लिए बाहर टांग रखी है भाई ने। वाह भाई वाह,
क्या बात है। तो निकले हुए हम बाइक वापस करने के लिए। भाई भी अपने साथ ही हैं, भाई अपने साथ ही चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम आपको आगे बताते हैं, अभी तो पहले बाइक वापस करते हैं भाई। दोनों भाई पहुंच चुके हैं इस वक्त हरिद्वार, और हरिद्वार के अंदर हमें टैक्सी मिल चुकी है सीधा ऊपर सोनप्रयाग के तरफ के लिए भाई। पर मैं सोनप्रयाग से पहले मतलब गुप्तकाशी की तरफ उतर जाऊंगा भाई। और हम भाई के साथ अभी टैक्सी के अंदर बैठ के निकलने लगे हैं भाई। ये टैक्सी सर्विस आपको हरिद्वार बस स्टैंड के बिल्कुल पास मिल जाएगी। पर मैं आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ज़्यादा चलती है। उसके बाद ये भाई ऐसा हाल हो जाता है, ये मिली नहीं मिली। हम दोपहर में पहुंचे, हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें ऑन द स्पॉट मिल गई है, नहीं तो नहीं भी मिल सकती है भाई, ध्यान रखना इस बात का। इस गाड़ी के लिए हमें पूरे 3 घंटे वेट करना पड़ा है। 12:30 बजे लगभग खाना खाया है और अभी बल्कि 4 बज चुके हैं भाई, तो 3.5 घंटे हो गए भाई। फाइनली गाड़ी चल पड़ी है, अपन निकल पड़े यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए। देखते हैं कितने घंटे में पहुँचते भाई यहाँ से। अरे लड़ाई हो गई, नाराज हो गए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो चलता रहता है। खैर पेट्रोल पंप के ना जस्ट अपोजिट ही, मुश्किल से मतलब ये समझो बस स्टैंड से 500 मीटर चलेगा, 500 मीटर। उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए खड़े हुए यहाँ पे। अब अंजर पंजर खुल गए गाड़ी के। और जस्ट एक पता, जिस गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, इस गाड़ी को ज़्यादा नहीं 16 ही साल हुए अभी। 16 ही साल। फुल परमिट में 20 साल का परमिट है इनके पास। हाँ मतलब और अभी है बचा हुआ। हमने हमसे कहा कि 1 मिनट निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे टाइट करवा के पूरी मोटर निकालेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे जाएंगे भाई, बड़ा खतरनाक सीन है। अगर मेरे पास अपनी बाइक होती ना तो बात ये लगती, बाइक ही सीधा हम ऊपर ले जाते, या फिर मैं अपनी बाइक ऊपर नहीं छोड़ के आया था तो कल जिन भैया से बाइक ली थी वो बाइक भी लेके जा सकते थे। पर ये जो फंस गया हूँ ना मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के, मैं आपको दुख बता नहीं सकता हूँ अपना, खतरनाक हाल है। अगर बचे रहे तो बताते हैं जरूर। हाँ बचे रहे तो बताते हैं जरूर। फाइनली पूरे 2.25 घंटे बाद भाई साहब, कल भी चले जाते, पहले ही बताते, आज के लिए रूम लेके रुक जाते। हाँ बिल्कुल। लगभग पूरे 2-3 घंटे के बाद एक ब्रेक मिला है भाई चाय का, तो यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा चटर पटर सामान ले लिया, अभी वापस गाड़ी के अंदर जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ था, 7 ही बजे है। चाय पीने के लिए रुके थे तो सामान ले लिया, रास्ते में खाते खाते फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करके रात के टाइम के आसपास कहीं रुकेंगे एक बार खाना खाने के लिए, तब खाना खा के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। ऐसे ही कुछ होती है जर्नी। 2 टाइम हॉल्ट होता है इस गाड़ी का बेसिकली केदारनाथ तक पहुँचने के लिए, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं ना उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई। कोई मिला तो मैं पूछवाऊँगा आपको पीछे। भाई एक्सपीरियंस बताओगे पीछे कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है पीछे? दिक्कत तो नहीं आ रहा? दिक्कत नहीं आ रहा पक्का? मतलब झूलते हुए आने में मज़ा आ रहा है। उल्टी उल्टी तो लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? अभी छुपा रहे कैमरे के सामने चक्कर में, जब बाद में दिक्कत आएगा तब बोलेगा, है ना? साउथ इंडियन से भाई, है ना? कहाँ से? अच्छा शेखर नायडू, ओके। मैं ऊपर से केदारनाथ धाम से जब नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब कि ऋषिकेश के लिए आ रहा था, तब मैं भी ऐसे एक टैक्सी से आया था और मैं पहले पीछे बैठा हुआ था। वहाँ वॉमिट जैसा हाल हो गया था, फिर मैं आगे वाली सीट पे बैठा भाई, फिर थोड़ा ठीक लगा था मुझे। बाकी सीट आगे की सही है, पीछे तो बैठा ही ना जाए बंदे से। सो रात में धारी देवी मंदिर का व्यू चेकआउट कर लो भाई, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आज मैंने पहली बार धारी देवी मंदिर के रात में दर्शन करे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दर्शन हो रहे थे। इवन जो लाइट्स लगी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। बस थोड़ी बहुत देर में लगता है 12 बजे के आसपास ही हम कुंड तक पहुंच जाएंगे और आराम से अपनी बाइक के पास होंगे भाई। रात भर सोएंगे, सुबह उठ के फिर अपना निकल जाएंगे कहीं ना कहीं अपने नई यात्रा की तरफ।